नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे हैं। समसामयिकी में हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह है जून माह की प्रतियोगिता दर्पण। इसमें हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सबका अध्ययन करेंगे। सीधे बात करेंगे पहले पॉइंट की। क्यूएस रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है। विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत के सिर्फ 2 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। बहुत ख़राब हालत है भारत की शिक्षा व्यवस्था की देखा जाए तो। ओवरऑल शीर्ष 1500 में 45 शामिल हैं और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान भारत में प्राप्त हुआ है वह है जेएनयू को ओवरऑल 20वां स्थान मिला है। दूसरा पॉइंट है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को सौंप दिया है। तो भारत ने भी अब हथियारों की बिक्री शुरू किया है। हालांकि इससे पहले भी करता था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत की, अगर भारत में डेवलप कोई सबसे अच्छी मिसाइल है तो अब ब्रह्मोस है जो भारत खुद करता है रूस के सहयोग से। तो यह सबसे पहले किसको निर्यात किया है? फिलीपींस को। तीसरा पॉइंट है, विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम की पत्रिका सूची जारी कर दी गई है। विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की सूची, इसमें 2 भारतीय सहित भारतीय मूल के 6 अन्य लोग भी शामिल किए गए हैं। जो 2 भारतीय शामिल हैं वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह हैं आलिया भट्ट और साक्षी मलिक, इनको स्थान मिला है टाइम की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में। चौथा पॉइंट है, यूएनएफपीए की जनसंख्या रिपोर्ट आ गई है। सर्वाधिक आबादी की बात किया जाए तो भारत का पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान। तो कहीं ना कहीं भारत ने जनसंख्या में अपना पहला स्थान बना ही लिया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत की अगर आबादी के बारे में और कुछ फैक्ट देखें तो भारत की आबादी अगले 77 वर्ष में दोगुना होने का अनुमान है। और भारत की आबादी में देखा जाए तो 68% लोग 15 से 64 वर्ष के हैं, 7% लोग 65 प्लस में हैं और 24% लोग 8 से 14 वर्ष के बीच में हैं। आगे बात किया जाए अगर जीवन प्रत्याशा, ए वाला डाटा आप याद रखना है। यहाँ से कभी कभी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भारत 15 से 64 वर्ष के बीच में भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वह है 68%। 65 प्लस में 7% और 8 से 14 वर्ष में 24%। जीवन प्रत्याशा की बात किया जाए तो 71 वर्ष है पुरुषों की और 74 वर्ष है महिलाओं की जीवन प्रत्याशा। ये भारत के लिए है। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा देखें तो जापान की बनी हुई है। आगे बात करेंगे, हाल ही में 5वां पॉइंट है, हाल ही में फ़लस्तीन को यूएन की सदस्यता में दिलाने को लेकर एक प्रस्ताव किस देश द्वारा पेश किया गया? तो अल्जीरिया, लेकिन यूएसए ने वीटो कर दिया तो प्रस्ताव रद्द हो गया। वर्तमान समय में देखा जाए तो फ़लस्तीन और वेटिकन सिटी को यूएनओ का गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। फ़लस्तीन को और वेटिकन सिटी को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा, इनको ऑब्जर्वर का दर्जा स्टेटस प्राप्त है यूएन में। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रश्न बनने की कोई संभावना है तो यह पूछा जा सकता है कि फ़लस्तीन को कौन से देश ने प्रस्ताव लाया फ़लस्तीन को यूएन की सदस्यता दिलाने के लिए? तो वह अल्जीरिया प्रस्ताव लेकर आया है। इसको देख जरा सा नज़र बना के रखेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रश्न बन सकता है। छठा पॉइंट है, यूएन आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोसॉक के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत को भी सफलता मिली हुई है। 2025 से 29 तक के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग जो होता है उसमें भारत को मेंबर बनाया गया है। 2025 से 27 को लेके यूएन बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड में मेंबर के लिए चुना गया भारत को। जगदीप पवड़िया के बारे में बात करें तो इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन से भारतीय को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में शामिल किया गया है। तो वह है जगदीप पवड़िया। याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 7वां पॉइंट है, विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। और आपको मैं बताऊं, जब जून 2025 में रिपोर्ट जारी होगी, जून 2024 या 2024 के लिए, तो 2024
पूरे इरा का, पूरे सदी का सबसे गर्म वर्ष साबित होगा। 1900 से लेके 2024 तक 2024 सबसे गर्म वर्ष साबित होने जा रहा है। तो आप लोग भी चेतिए, जो आप एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी कारें लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब से बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट जा रहा है पर्यावरण पे, तो इससे नुकसान हो रहा। तो आने वाले हर समय 2024 बाद 2025 आने वाला हर समय अपने आप में सबसे गर्म वर्ष ही साबित होगा। हम सभी को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, पेड़-पौधे लगाने चाहिए। आगे बात करते हैं 8वां पॉइंट की। फूड बेस्ड इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। फूड बेस्ड इंडेक्स 2024 यूएनईपी जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है। विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। ये डाटा याद रखेंगे, मेंस में जब भुखमरी गरीबी वाला चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में पेपर नंबर 3 में, वहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। वर्ष 2022 में विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ। सोच सकते हैं आप। वर्ष 2022 में प्रति व्यक्ति 79 केजी खाना बर्बाद हुआ। और भारत की अगर बात किया जाए, जहाँ पे 29 करोड़, तो ये डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है 2011 में, लेकिन हमारे मुझे लगता है जहाँ तक 50 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो भूखे रहने को मजबूर हैं। तो भारत में प्रति व्यक्ति 55 केजी खाना बर्बाद हुआ। याद रखेंगे इस फैक्ट को, भारत में प्रति व्यक्ति 55 केजी खाना बर्बाद हुआ। गरीबी वाला जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स के पेपर नंबर 3 मेंस के टॉपिक में, आप यहाँ इसको दिखा सकते हैं। दक्षिण एशिया में भूटान में सबसे कम बर्बादी तथा अधिकतम बर्बादी मालदीव में। तो यह सारे फैक्ट याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ से प्रश्न निकल सकता है। 9वां पॉइंट है, अंगारा A5 रॉकेट किस देश का है? रूस का है। याद रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 10वां पॉइंट है, आरबीआई द्वारा 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति जारी की गई। रेपो दर के बारे में बात किया जाए तो 6.5% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है। और 2024-25 में वृद्धि दर के बारे में बात किया जाए, ग्रोथ रेट कितना रहने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था का आरबीआई के अनुसार, तो वह है 7%। तो यहाँ पे ध्यान दे लेंगे कि आरबीआई के अकॉर्डिंग 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कितना रहने वाली है, वह है 7%। बाकी रेपो दर और रिवर्स रेपो दर ये सब बदलती रहती है और हर 2 माह पे जारी होती रहती है, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं। आगे बात करते हैं 11 नंबर पॉइंट, मार्च 2024 में आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा कितनी है? 645.5 अरब डॉलर। 12 नंबर पॉइंट, 2023-24 में कुल रक्षा निर्यात के बारे में बात करें तो यह था 21,083 करोड़। 21,083 करोड़ का भारत ने रक्षा निर्यात किया। या 2013-14 की तुलना में 31 गुना अधिक है। और भारत ने कुल 84 देशों को रक्षा निर्यात किया। और अभी हाल ही में ब्रह्मोस दिया है किसको? फिलीपींस को। और भारत अपना रक्षा निर्यात बढ़ा रहा है लगातार। तो इस फैक्ट को भी कहीं ना कहीं मेंस में आप कहीं ना कहीं दिखा सकते हैं। जब भी रक्षा प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी आए या कहीं पर भी इसको आप दिखा सकते हैं, याद रखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट 13 नंबर, वर्ष 2023-24 में भारत का आयात निर्यात के बारे में बात करें तो कुल निर्यात हुआ है 776.67 अरब डॉलर। तो निर्यात में 0.04% की मामूली बढ़त देखी गई है, लेकिन आयात देखा जाए तो 854.80 अरब डॉलर। आयात में लगातार वृद्धि होती जा रही 4.8% के साथ। व्यापार घाटा के बारे में बात किया जाए तो 78.12 अरब डॉलर का व्यापार घाटा अभी भी बना हुआ है। तो सरकार को इन सब चीज़ों पे जोर देना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ों पे, मेक इन इंडिया के अंतर्गत, जिससे हमारा आयात कम हो। या जिस चीज़ की हम ज़्यादा आयात कर रहे हैं, खासकर पेट्रोलियम को छोड़ के, उसके अलावा अगर हम किसी चीज़ का ज़्यादा आयात करें तो उसके प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि जितना हमारा व्यापार घाटा कम रहेगा उतना हम फायदे में रहेंगे। आगे बात करते हैं 14 नंबर पॉइंट, अरबपतियों की फोर्स की सूची जारी की गई है। कुल संख्या कितनी है? 2781 अरबपति हैं पूरे विश्व में, जो फोर्स ने जारी किया है। 141 की वृद्धि देखी गई है पिछले साल के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक अरबपति यूएसए में है, चाइना का दूसरा स्थान है और अपना भारत पीछे नहीं है, तीसरा स्थान इंडिया का है। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिल सकता है। सबसे अमीर व्यक्ति के बारे में बात करें तो बर्नार्ड एर्नोल्ट। 15 नंबर पॉइंट है, एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर को नियुक्त किया गया है। कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं। नौसेना प्रमुख के बारे में बात किया जाए तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी
महत्वपूर्ण फैक्ट है। एनएसजी प्रमुख नलिन प्रभात, एनआईए प्रमुख सदानंद वसंत दाते, एनडीआरएफ का नया डीजी किसको बनाया गया है? पीयूष आनंद को। तो नियुक्तियां हैं ये सब पूछी जा सकती हैं। और सीबीआई के संयुक्त निदेशक बने हैं अनुराग कुमार। 16 नंबर पॉइंट है, 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया गया है। अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। इसमें जो मेंबर हैं अजय नारायण झा, एनी जाज मैथ्यू, सौम्य क्रांति घोष, मनोज पांडा। 4 मेंबर होते हैं और एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग का। पिछले बार पीसीएस के प्रीलिम्स से क्वेश्चन आया हुआ था, कितने मेंबर होते हैं। सचिव के बारे में बात किया जाए तो ऋत्विक रंजनम पांडे सचिव हैं। सचिव पूछा जा सकता है और वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, मेंबर नहीं पूछता है। यह 31 अक्टूबर 2025 तक अपना रिपोर्ट सौंपेगी। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च जो 2031 की होगी, यह डेट याद रखना है। 17 नंबर पॉइंट है हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हार्दिक सिंह और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी सलीमा टेटे। प्रश्न बन सकता है। 18 नंबर पॉइंट है 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है। रौद्र शतभिकम मलयाली काव्य है, महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान सबसे महत्वपूर्ण सम्मान में से एक है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछता रहता है। तो किसको मिला है? प्रभा वर्मा। इनका काव्य है रौद्र शतभिकम, मलयाली काव्य है। 19वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला हुआ है, देख लेंगे, प्रश्न बन सकता है। 20 नंबर पॉइंट जैन आचार्य लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु, प्रश्न बन सकता है। 21 नंबर पॉइंट है चंद्रयान 3 टीम को अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 की जो टीम है उसको अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन द्वारा जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 नंबर पॉइंट गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसान पार्टिकल की खोज करने वाले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया। 23 नंबर पॉइंट है नाइफ मी डिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर। नाइफ मी डिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रुश्दी की किताब है, महत्वपूर्ण किताब है, प्रश्न बन सकता है। 24 नंबर पॉइंट है आरबीआई स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है। रुपये 90 रुपये का स्मारक प्रधानमंत्री ने जारी किया। तो आरबीआई के बारे में जानते रहेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता रहता है। 25 नंबर पॉइंट है पीएम प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 26 नंबर पॉइंट है अभ्यास पूर्वी लहर भारतीय नौसेना का है, पूर्वी तट पे, प्रश्न बन सकता है। 27 नंबर पॉइंट दीपेंद्र सिंह एरी नेपाल के रहने वाले हैं। T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज, देख लेंगे, प्रश्न बन सकता है। 28 नंबर पॉइंट है हरेंद्र सिंह भारत की महिला हॉकी टीम के कोच बने। 29 नंबर पॉइंट है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 किर्गिस्तान में संपन्न हुई। सर्वाधिक पदक के बारे में बात किया जाए तो जापान ने 18 पदक जीत के पहला स्थान प्राप्त किया, भारत 9वें स्थान पर रहा 9 पदकों के साथ। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? किर्गिस्तान की राजधानी के बारे में बात करें तो उसकी राजधानी बिश्केक है। इन सब देशों की राजधानियाँ कभी कभी प्रश्न बन सकता है मिलाने के लिए, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। सर्वाधिक पदक जापान को, भारत का 9वां स्थान। 30 नंबर पॉइंट है राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी लॉन्च की। यह दुनिया की सबसे किफ़ायती CAR-T सेल थेरेपी है। एक तो 30 नंबर जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति ने आईआईटी बॉम्बे में, प्रश्न बन सकता कहाँ पर लॉन्च हुआ, तो आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी लॉन्च किया गया है। यह दुनिया की सबसे किफ़ायती CAR-T सेल थेरेपी है। याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे में किया है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और आज का अंतिम पॉइंट है ओलंपिक मशाल ग्रीक अभिनेत्री मैरी मीना ने जलाया। खेल शुरू होने के 100 दिन पहले ओलंपिया में यह जलाई जाती है। तो यह क्या होता कि ओलंपिक मशाल के बारे में बात करें तो अपने आप ऐसे रखी जाती है और सूर्य के प्रकाश से जलती, लेकिन कुछ कारणवश इस बार जली नहीं, तो इसको ग्रीक अभिनेत्री मैरी मीना ने अपने हाथों से जलाया। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किसने जलाया
ओलंपिक मशाल को, तो ग्रीक अभिनेत्री मैरी मीना ने जलाया। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो जून माह की थी उसके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट इतने ही थे। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यहाँ से प्रश्न हर माह की प्रतियोगिता दर्पण से आपको किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक माह से आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है 31 पॉइंट, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।